हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है 4 मार्क्स क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। इससे पहले मैंने जो आपका है बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। टोटल मैंने 41 क्वेश्चन कंप्लीट करा है, तो जाकर पहले उसे देख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। ठीक है, आज से हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 42 नंबर क्वेश्चन कि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है आपका 3/3 ऑर्डर का, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ए स्क्वायर -3 है और प्लस में 2i। यहाँ पे i जो है आपका एक तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जो ए स्क्वायर है, सबसे पहले मैं इसे ए स्क्वायर को निकालता हूँ। तो आप देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि जब आप ए स्क्वायर लिखते हो इसका मतलब ये होता है कि ए को मल्टीप्लाई करना होता है आपको ए के साथ, और ए का वैल्यू हम मुझे दे रखा है यहाँ पे, उसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि आपका 2 2 1 0 1 -1 1 3 एंड 0, ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है। इसी को फिर दोबारा मैं लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोडक्ट। ये आपका 2 0 1 2 1 3 1 माइनस और ये 0। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। आपको मल्टीप्लाई करना होता है इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ, आपको ये डाटा लिखूंगा। ठीक है, चलो देखो जिसका फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ करना है दूसरे मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 2, और यहाँ पे क्या है आपका 2, यानी 2 मल्टीप्लाई विथ 2 ये आपका 4 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट क्या है 0, और इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, ये आपका 0। फिर से इसका थर्ड एलिमेंट 3 और इसका थर्ड एलिमेंट 1 एंड 1 है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका 1 आएगा। और सबको क्या करो आप इसमें ऐड कर दो। फिर से इसका सेकेंड रो और फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो जब सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका सेकेंड रो एंड फर्स्ट एलिमेंट यानी कि यहाँ पर मान आएगा। ठीक है, जबकि आप इसके फर्स्ट रो और सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फर्स्ट रो और सेकेंड एलिमेंट का एलिमेंट आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही खास यूज होने वाला है। ठीक है, तो आप समझ लो इस चीज़ को ताकि आपको टाइम बचे, पूरे मैट्रिक्स को गुना करने से आप बच जाओगे। तो आप जिस तरह से चाहो उस तरह से कर सकता हूँ। बेसिकली आप लोग ऐसे करना पसंद करते होगे कि फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट को गुना करोगे आप, तो 2 में 0 से गुना कीजिएगा, ये आपका आएगा 0। फिर से 0 में 1 से कीजिएगा, ये भी आपका 0। फिर से 1 में -1 से कीजिएगा, ये आपका यहाँ पे -1 आ जाएगा। और सबको ऐड कर दीजिएगा, इसे भी आप यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में करिए। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो ये आपका आ जाएगा 2। फिर से 0 में 3, ये भी 0, 1 में 0, ये भी आपका 0। सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब सेकेंड रो की बारी आई। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 और 2, ये आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर से 1 और 2, ये 2, 3 एंड 1, ये आपका 3। सबको ऐड कर दो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 0, तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 0। 1 में 1 से कीजिएगा, ये आपका 1। 3 में -1 से कीजिएगा, यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा। सबको ऐड कर दो, यहाँ भी ऐड कर दो, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम लोग। फिर से सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 में 1 से, ये आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1 में 3 से यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, और 3 में 0 से ये आपका 3 में 0 से करने पर ये आपका 0 आ जाएगा। सबको आप ऐड कर लो। फिर से लास्ट बचा आपका, ये आपका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके पास 2 आएगा, प्लस -1 और ये आपका 2 होगा गुना, तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर से 0 में 1 से कीजिएगा तो प्लस का ये 0 हो जाएगा। फिर से थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 में 0 से 0, -1 1 -1, 0 में -1 से, तब भी ये आपका 0 ही होगा, यानी माइनस का 0 कर लेते हैं हम यहाँ पे। फिर से थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, -1 3, माइनस का 3 हो जाएगा, और 0 में 0 से तो 0, प्लस कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप सिंपली इसको जोड़ लो। जोड़ने तो आता ही होगा आपको, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हो आप, तो क्या कीजिए यहाँ पे 4 में
0 + 4001 होगा, तो ये आपका टोटली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 2 और 3 है तो टोटल 9, यहाँ पे 1 -3 तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये आपका टोटल 5, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी कि टोटल 0 -1 और ये आपका माइनस में 2। तो ये जो मेरा वैल्यू आया ये आपका आया है a² का वैल्यू, a² का वैल्यू ये आ चुका है मुझे। अब आपको वैल्यू निकालना है यहाँ पे सेकेंड में किसका, माइनस का 3a, यानी कि सिर्फ आप 3a को निकालो। तो यहाँ पे मैं 3a का निकाल रहा हूँ, देख लो यहाँ पे ये तो इधर हो गया a², अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ 3a का, तो 3 का तो 3 रहेगा और a के जगह पे मैट्रिक्स दे रखा है मुझे 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये आपको मल्टीप्लाई कीजिएगा सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट मीन्स ये आपका 6 0 3 6 3 3 3 जा 9, ये आपका 3 फिर से माइनस में 3 एंड लास्ट में 0, इतना हो गया। अब आपको इसके आगे एक 2 मल्टीप्लाई विथ आई दे रखा है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग। 2i, ठीक ना, 2i इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो जब 2i का वैल्यू निकालिएगा तो आपके पास आएगा 2 यहाँ पे दे दीजिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारे के सारे 3x3 ऑर्डर के हैं, ये भी आपके 3 ऑर्डर का है और ये भी आपका 3 ऑर्डर का है। तो जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और सबको जोड़ना है, इसका मतलब कि ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए, यानी कि हम भी इसका क्या लेंगे 3x3 का लेंगे। तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद कुछ खास नहीं काम बचा है, जो भी आपको पूछ रहा था उसे आप लिख लो। आपसे पूछ रहा था कि a² - 3a + 2i, क्या पूछा था आपसे कि a² माइनस में 3a और प्लस में 2i, ये वैल्यू आपसे पूछा था, इसका हमें मान निकाल के बताना है। तो बस इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग इसका कैलकुलेशन करके आसानी से मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इसका जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। ही देखिएगा आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है a² का मान, तो सबसे पहले हम लोग a² का मान लिखेंगे। यहाँ पे a² का मान दे रखा है आपको 5 माइनस का 1 और ये 2 फिर से 9 माइनस का 2 एंड 5 0 माइनस का 1 और ये माइनस का 2, ठीक है। इतना आपको मान दे रखा था a² का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस, तो माइनस में 3a का मान कहाँ निकाला है, मैंने यहाँ पे निकाला, ये आपका 3a का मान है, देख लो आप इसे भी, देखो ये जो मान है आपका यहाँ पे, ये मान यहाँ पे 3a का मान है, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सिक्स 0 3 6 3 9, ये आपका 3 -3 एंड 0 हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्या बचा, आपका बचा प्लस का 2i, तो यहाँ पे प्लस और 2i का मान डाल देते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो वैल्यू आया है ये 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड लास्ट में आपका ये 2। अब सबको जोड़ घटाव कर लेंगे, आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए, देखो देख लो आप खुद से। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सारे के सारे इक्वल ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 5 तो 5 लिख लीजिए, ये माइनस है तो माइनस, इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6 है तो 6 प्लस में लास्ट में आपका 2 है तो 2, और इसी तरह से लिखते चलिए। ये आपका फिर से सेकेंड एलिमेंट -1, यहाँ पे माइनस का 0 और ये प्लस का 0, फिर से यहाँ आपका 2 हो जाएगा, तो ये 2 फिर से माइनस का 3 और ये प्लस का 0। ये जो माइनस में लिख रहा हूँ मैं यहाँ से साइन लिख रहा हूँ इसको। ये जो फिर से आपका 9 तो 9 माइनस तो माइनस यहाँ पे 6 और प्लस में 0, फिर से आपका माइनस का 2 तो माइनस का 2, ये माइनस का 3 एंड प्लस का 2, लास्ट में आपका बचा 5 माइनस में 9 और ये प्लस में 0, ये 9 है ना, 9 है, ठीक है, माइनस का 9। फिर से लास्ट में लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका 0
-3 और प्लस का 0, फिर से माइनस का 1, ये माइनस और -3 मिलेगा तो ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर से ये प्लस का 0 और लास्ट टर्म आपका बचा यहाँ पे, सॉरी, माइनस का 2, माइनस का 0 और ये प्लस का 2। फाइनली यही आपके पास आएगा। अब आपको क्या करना है, बस इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो मान मैंने निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये निकाल रहा हूँ मैं a² माइनस में 3a और प्लस में 2y का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो बस 5 - 6 + 2 है, 5 और 2 7, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। ये भाई माइनस का 1 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा पड़ा हुआ। ये 2 - 3, ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा यहाँ पे। ये 9 - 6 हो जाएगा, 3 आपके पास। ये -2 और ये +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे, और ये आपका माइनस का 4। फिर से आपका यहाँ पे माइनस में 3, ये आपका हो जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पे ये दोनों भाई खत्म। तो आपके पास क्या आया, आपके पास जो मैट्रिक्स आया वो आपका आया 1 - 1 -1 3 -3 -4 -3 2 और ये 0, और फाइनली आपका आंसर यही आया। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ और आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जो आपका है क्वेश्चन, इसे आप कर लेते हो तो आपको परीक्षा में, एग्जाम में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है 1-2 और मैं कराऊंगा, तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स।